तो आज हम बात करने वाले हैं द राइट इंटेंशन के बारे में, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं सही नीयत के बारे में। ये राइट इंटेंशन या सही नीयत होना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? मेरा मतलब है कि जब हम हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट के साथ बात कर रहे हैं या फिर हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं, तब अगर हमारी नीयत में अगर कोई गड़बड़ है तो क्या वाकई में हमारी प्रोस्पेक्ट हमारी गलत नीयत को सूंघ लेते हैं? और शायद इसी वजह से हमारे जितने भी प्रोस्पेक्ट है वो आज हमें मना कर रहे हैं, हमें ना बोल रहे हैं, हमें बिजनेस नहीं दे रहे हैं, हमारी टीम में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। क्या ये सब सही नीयत ना होने की वजह से हो रहा है? तो आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे कि आज जो प्रोस्पेक्ट हमारे पास है वो सारे प्रोस्पेक्ट एक एक करके हमें मना क्यों कर रहे हैं। क्या वो इसीलिए मना कर रहे हैं कि हमारी नीयत जो है उनको कन्विंस करने की वो ठीक नहीं है? देखिए, एक प्रोस्पेक्ट को हासिल करना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इसके बारे में आपसे या मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है ना? एक नॉर्मल इंक्वायरी को प्रोस्पेक्ट में तब्दील करने में हमें कितने ज्यादा पेन उठाने पड़ते हैं, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम उनको अलग अलग चार्ट्स बताते हैं, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बताते हैं। हम उनको ये भी बताते हैं कि किस तरह से एक रेगुलर जॉब से इस करियर अपॉर्चुनिटी को अपनाना कई ज्यादा बेहतर होता है। और हम हमारे क्लाइंट्स को ये भी बताते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में अगर वो करते हैं तो किस तरह से वो बढ़ेगा, कितना अच्छा उनको फायदा होगा। उनका कैश फ्लो बताते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ बताते हैं और पता नहीं और क्या क्या बताते हैं, सिर्फ एक ही उम्मीद लेके कि वो जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारा क्लाइंट बन जाए या फिर हमारी टीम में ज्वाइन हो जाए। और ये सारी चीजें करने के बाद होता क्या है, आखिर में जो वो प्रोस्पेक्ट होता है वो हमें मना कर देता है। और अगर कोई उस प्रोस्पेक्ट को पूछे ना कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तुमने मना क्यों कर दिया, तो पता है ज्यादातर आपका प्रोस्पेक्ट क्या कहता है कि पता नहीं यार, मेरी गट फीलिंग कुछ ऐसे कह रही थी कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, ये ज्यादातर इसी तरह से होता है। आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसकी गट फीलिंग उसको मना कर देती है कि इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन मत करना। बिल्कुल सही, उसकी अंतर आत्मा की पता नहीं कहां से एक आवाज आ जाती है और उसको ये हमेशा बताना शुरू कर देती है कि भाई इसके साथ इस करियर अपॉर्चुनिटी को शुरू मत करना, ये जो करियर अपॉर्चुनिटी है ये तेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये जो गट फीलिंग है, ये अंतर आत्मा की आवाज जो है, ये इतनी नेगेटिवली क्यों बोलना शुरू हो जाती है? और उसका एक सिंगल कारण ये है कि ज्यादातर जब हम हमारे क्लाइंट्स को कन्विंस करते हैं या फिर हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट को कन्विंस करते हैं ना, तब हमारे इंटेंशंस सही नहीं होते हैं। जी हाँ, 90% ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा हुआ है कि एक प्रोस्पेक्टिव एजेंट को रिक्रूट करते वक्त एक सेल्स मैनेजर का या फिर एक डेवलपमेंट ऑफिसर के दिमाग में सबकॉन्शियसली यही चलता रहता है कि भाई मेरी टीम में ज्वाइन हो जा, मेरा टारगेट है कि मुझे कम से कम 2 एजेंट्स को इस महीने में मेरी टीम में रिक्रूट करना है, और अगर वो नहीं हुआ तो मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, मेरी जॉब चली जाएगी। जी हाँ, मेरी जॉब चली जाएगी, तो प्लीज मेरे टीम में ज्वाइन हो जा या फिर इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर ले। लेकिन आपको पता है, हमें हमेशा ये लगता है कि हमारे प्रोस्पेक्ट को समझाते वक्त हमारी बॉडी लैंग्वेज में या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में हम ऐसा कभी नहीं जाहिर करते कि यार मैं तुम्हें इसीलिए रिक्रूट कर रहा हूं कि मेरा टारगेट है। हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट को ये लगे कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये उसके फायदे के लिए है और इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, उसका ही भला होने वाला है। सही है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप आपके बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली ये सोच रहे हो कि अगर इस एजेंट को मैंने रिक्रूट नहीं किया तो मेरा टारगेट खत्म नहीं होगा और मेरी जॉब जो है वो मुश्किल में आ जाएगी, तो ऐसे इंटेंशन के साथ जब भी आप किसी के साथ बात करते हो तो ये जो इंटेंशन है ना, उसकी बू सामने वाले प्रोस्पेक्ट को जरूर आ जाती है। जी हाँ, आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर आपके बात करने के तरीके में ऐसा कुछ तो फर्क आ जाएगा जिससे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को तुरंत पता चल जाएगा
कि भैया दाल में कुछ काला है। जी हाँ, ये जो साहब मुझे कन्विंस करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, इसमें जरूर कुछ ना कुछ उनका फायदा है। ये 100% मेरे बेटरमेंट के लिए या मुझे कुछ फायदा हो इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। और जब ये फीलिंग सामने वाले प्रोस्पेक्ट में आ जाती है ना, फिर वो एजेंट के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए हो, तब उसकी अंतर आत्मा या फिर उसकी गट फीलिंग ये उसको कहना शुरू कर देती है कि इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई और बात चल रही है या फिर आपके कन्विंस करने का इंटेंशन सही नहीं है, तो आप कितना भी छुपाने का प्रयास कर लो, सामने वाले इंसान को पता चल ही जाता है। और आपको पता है, ये पता चलने के लिए सामने वाले प्रोस्पेक्ट का बॉडी लैंग्वेज पे कोई पीएचडी होना जरूरी नहीं है। जैसे आपका प्रोस्पेक्ट कहता है ना, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि मुझे ये ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और ये उसकी गट फीलिंग इसीलिए मना करती है कि आपके जो इंटेंशन है उसको कन्विंस करने के वो सही नहीं है। और ये इंटेंशन जब सही नहीं होते हैं ना, तो मैं ये हमेशा मानता हूं कि आपके बॉडी में से कुछ ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमेशा पकड़ लेता है, और इसी नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से वो जो प्रोस्पेक्ट है हमें मना कर देता है। तो ये जो गलत इंटेंशन है या फिर ये नेगेटिव वाइब्रेशंस है, ये पता कैसे चलते हैं? ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज पे भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कन्विंस करने के लिए बैठे हुए हो ये सोच के कि इसको तो मुझे अपनी टीम में रिक्रूट करना ही पड़ेगा वरना मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा और मेरी जॉब चली जाएगी, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं ना, उस कुर्सी पे थोड़ा सा आगे लीन कर लेते हो, जिससे आप एक कन्विंसिंग पोजीशन में आ जाते हो। लेकिन जब आपकी नीयत ठीक हो, जब आप आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इस इंटेंशन से समझा रहे हो कि उसका भला होगा अगर इस अपॉर्चुनिटी को वो ज्वाइन करता है, तो की बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह से होती है जैसे आप आराम से चेयर पे पीछे लीन करके बैठते हो और काफी ऑथोरिटेटिव तरीके से बात करते हो। यही नहीं, इसके अलावा आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी फर्क आ जाता है। आप जो लैंग्वेज यूज करते हो उस लैंग्वेज में भी काफी ज्यादा फर्क आ जाता है, और इसकी वजह से तुरंत सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो पकड़ लेता है कि इन साहब के इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं लग रहे हैं। तो जब भी आप आपके प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने के लिए बैठे हो ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए कि आप उसको इसी वजह से कन्विंस कर रहे हो क्योंकि अगर वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करता है तो वाकई में उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिससे उसको काफी अच्छे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस तो मिलने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने लाइफ में वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएगा। जी हाँ, उसको अपनी लाइफ में कभी भी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो इनफ पैसे कमा लेगा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी काफी क्वालिटेटिव टाइम दे पाएगा। तो ऐसी एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप अपने प्रोस्पेक्ट को देने वाले हो, जिस अपॉर्चुनिटी को अगर वो ग्रैब करता है और सही तरीके से उसमें काम करता है तो आप 100% श्योर हो कि उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो ये इंटेंशन होना या ये सही नीयत होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी इंटेंशन की वजह से, इसी सही नीयत की वजह से आप ऑटोमेटिकली काफी पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकालना शुरू कर दोगे, और उसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस की वजह से आपके जो प्रोस्पेक्ट्स होंगे वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो बेवकूफ नहीं है, वो समझ जाता है कि आपका कन्विंस करने का इंटेंशन क्या है, क्या उसकी भलाई के लिए कर रहे हो या अपनी भलाई के लिए कर रहे हो। तो आई एम श्योर कि आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करोगे तब आपके दिमाग में उस प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने का इंटेंशन जो है, नीयत जो है, वो कंप्लीटली क्लियर कर लोगे कि आप जो आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो वो उसकी भलाई के लिए बात कर रहे हो, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी ही कई सारी स्ट्रैटेजीज और मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को 2 ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को अगर आपको एक साथ डाउनलोड करना है तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक को डाउनलोड करते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2, इन दोनों ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, ये सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज एक साथ मिल जाएंगी। इस बंडल पैक को या तो फिर इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आप भी मेरी तरह ये मानते हो कि अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जब भी हम बात कर रहे हैं तो हमारे इंटेंशन या फिर हमारी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए? अगर हाँ तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के यस बताइए, और अगर ना तो सिंपली नो लिख सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।